अगर आप अपने आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चाहते हैं बेस्ट क्वालिटी कंटेंट तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इंडियन कंपटीशन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि हमारे क्या टॉपिक चल रहे हैं, माउंटेन्स। ठीक है, अभी हमने उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्र करे थे, उत्तरी भारत के माउंटेन्स करे थे। आज करेंगे दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बोर ना होए, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। ठीक है, सब कुछ जितने क्वेश्चन अब आपसे छूटने वाले थे या जिनको पढ़ने का मन नहीं करता था, आज वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जिनको आप थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, आप आज उनके वो चीजें ना आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएंगी, कौन सी चीज कहाँ है। उसके लिए सबसे पहले मैंने पहले बोल चुका हूँ, पहली क्लास में बोल चुका हूँ, मैप अपने हाथ से बनाना आना चाहिए, कहाँ पे कौन सा राज्य है, नहीं तो फिर कुछ नहीं समझ में आने वाला, फिर तो आप बहाने बनाते रहिए। ठीक है, जीएस याद नहीं होती, बस जीएस याद नहीं होती, मैथ में तो मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। अरे वहां खाली मैथ से काम नहीं चलने वाला कंपटीशन में। ठीक है, तो आप देखिए, आप सोचिए आपको क्या करना है। अभी हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, सबसे पहले इसमें इसको दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय का मतलब क्या है, देखिए पहले मैंने बताया था आपको, द्वीप। द्वीप क्या होते हैं, जिसके चारों तरफ पानी होता है। मान लीजिए ये हो गया, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, जैसे कि अंडमान निकोबार। ठीक है, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय वह क्षेत्र होता है जिसके, जैसे भारत का नीचे वाला क्षेत्र है कि इधर ये क्या है, अरब, तीन तरफ पानी होता है, जिसके तीन तरफ पानी होता है, इसके चारों तरफ, इसके तीन और पानी होता है। ठीक है, तो इधर क्या है, हिंद महासागर, और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो आप समझ में आ जाएगा। इधर ये अरब सागर है, तो ये मैं भी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ बहुत और चीजें लिखनी है। ये बात क्लियर हुई, प्रायद्वीपीय किसको कहते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र किसको कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं वन बाय वन कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी पहाड़ियां आती है। देखो पहले मैं लोकेशन दिखा देता हूँ, पहले आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि देखो ये क्या है, हिमाचल, ये क्या है, उत्तराखंड। मैं अपने हाथ से बना लेना 10 बार कह रहा हूँ। ठीक है, नहीं समझ में आएगा, आप मेरी वीडियो कितनी भी बार देख लें, नहीं समझ में आएगा जब तक कि अपने हाथ से खुद वीडियो रोक के डायग्राम बना के जब तक मेरी बातें नहीं सुनोगे, नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कितने क्वेश्चन आते हैं, उनको आप रट लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए ये आपका हो गया उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार, यहाँ से झारखंड। ठीक है, ये ऐसे ऐसे से यहाँ से आ जाएगा। ठीक, अच्छा, ये फिर छत्तीसगढ़, यहाँ पे मध्य प्रदेश, ये सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे कि ये सबसे पहले हमारी क्या इसमें पड़ती है, अरावली की पहाड़ियां। ये होती है अरावली की पहाड़ियां, अरावली श्रेणी। श्रेणी को रेंज बोलते हैं, ये मैं पहले बता चुका, श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, ये तो ये कहां से कहां तक फैली हुई है, ये गुजरात के अहमदाबाद शहर से लेके, ठीक है, राजस्थान में, फिर यहाँ पे हरियाणा और दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक। ठीक है, ये अरावली की श्रेणियों का विस्तार है। राष्ट्रपति भवन भी इन्हीं पर है, और वहां पर उसको रायसीना हिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रायसीना हिल्स। समझ आया। ठीक है, बाकी मैं अभी लिख दूंगा इसके बारे में मोटी मोटी बातें, नहीं तो आप खुद लिख सकते हैं। दूसरी बात, ये जो अरावली की श्रेणियां हैं, ये ना दो तरीके से काम करती हैं। यहां पर लिख लेता हूं थोड़ा सा पॉइंट, अरावली, आप भी साथ के साथ लिखते रहेंगे। अरावली श्रेणी, सबसे पहले बात करते हैं भैया इनका विस्तार कहां तक है। विस्तार, सब कोई भी ना, जैसे पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां पढ़नी है तो एक टैक्टिक्स बना लीजिए कि मुझे पहले क्या करना है, पहले विस्तार बताना है, फिर उसकी मुख्य चोटियां बतानी है और उसके बारे में मुख्य बातें बतानी है। ठीक है, तो विस्तार इसका कहां से कहां तक है, अहमदाबाद, मतलब गुजरात से लेके, गुजरात से लेके कहां, फिर राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से कहां तक, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो इन्हीं पर बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन इन्हीं पर बना है, वो आप लिख लेंगे। ठीक है, और वहां पर इनको क्या कहते हैं, रायसीना हिल्स। क्या बोलते हैं, रायसीना, कभी सुना होगा न्यूज वगैरह में, वहां पे इनको रायसीना हिल्स कहते हैं। गुजरात में कहां से शुरू होती है, अहमदाबाद से, अहमदाबाद से। ठीक है,
ये सबसे प्राचीन वलत, सबसे प्राचीन, ये मैं बस ये दिक्कत है, सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला। वलित, मुझे पता कि नए बच्चों को ये कुछ नहीं आ रहा है समझ में, बोर हो रहे होंगे, पर नए भी तो कभी पुराने बनेंगे, ये बिना किसी अनुभव के पुराने बन जाओगे, बिना कुछ सीखे। ठीक है, तो ये अभी से आप सीख लो, अभी से प्रण कर लो कि इसका बिना सिलेक्शन नहीं होना। ये जिनका सिलेक्शन हो गया उनसे बात कर लो ना पहले कि इनके बिना क्या बात बन जाएगा। ठीक है, सबसे प्राचीन वलित वलित पर्वत श्रृंखला, नोट यहीं पे लिख लो भैया। सबसे न्यूएस्ट कौन सी है फिर? न्यूएस्ट है आपकी हिमालय वलित। ठीक है, वलित की बात करें, फोल्ड, इंग्लिश वाले अगर कोई है तो फोल्ड माउंटेन। ठीक है, हिमालय। चलिए, अच्छा, और हम इसके बारे में क्या बात करते हैं इसका। ठीक है, इसकी जो प्रमुख मतलब प्रमुख चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक क्या है इसकी? हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। गुरु शिखर, गुरु शिखर कहां पर है? माउंट आबू एक स्थान है, माउंट आबू पर्वत। ठीक है, उस पर है। ठीक है, और इसी पर माउंट आबू पर ही क्या है, एक बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था कि माउंट आबू कहाँ है, किसमें? यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में आया था। ठीक है, डीपी, तो पता होना चाहिए ये कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है। तो चलिए, तो ये डीपी 2017 में आया था क्वेश्चन। दिलवाड़ा जैन मंदिर भी माउंट आबू पर है। ठीक है, गुरु शिखर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, और जैसे अगर मैं बात करूं उदयपुर में, उदयपुर में कौन सी है प्रमुख पहाड़ियां, और जयपुर में। ठीक है, उदयपुर में है जी जगरा पहाड़ी, ये पूछ लिया जाता है, ये कहाँ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हर्षनाथ, हर्षनाथ पहाड़ी कहाँ है, जयपुर में। ठीक, अजमेर, सॉरी अजमेर में, अजमेर। ठीक है, तो ये कुछ इसकी प्रमुख बातें हैं अरावली श्रेणी की, इतनी जरूर पता होना चाहिए। दोबारा बता देता हूँ, इसका विस्तार पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, कहां से कहां तक है, गुजरात, फिर राजस्थान, ठीक है, फिर हरियाणा में आएगा, हरियाणा, दिल्ली। मैप देख लेना, तभी तो आप बना पाएंगे, ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें प्रमुख पर्वत श्रृंखला कहाँ है, प्रमुख सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी है गुरु शिखर, वो कहाँ है, माउंट आबू एक स्थान है, माउंट आबू एक स्थान है वहां पर। ठीक है, और वहीं पर दिलवाड़ा जैन मंदिर भी है। ठीक, चलिए, अच्छा, लंबाई ऊंचाई वगैरह कोई ज्यादा आती नहीं है, बहुत से पूछ रहे होंगे इसकी ऊंचाई वगैरह। दूसरी बात, हम दूसरी जो सीरीज आती है वो ये आती है विंध्याचल। ये क्या होती है, विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी। तो दिख रहा होगा विंध्याचल, विंध्याचल श्रेणी के बारे में बात करते हैं। कहां से, गुजरात के, यहाँ पे एक स्थान है। तो सबसे पहले इसका विस्तार देख लेते हैं, कहां तक है, गुजरात, गुजरात से आगे फिर राजस्थान, राजस्थान से आगे एमपी, थोड़ी बहुत यूपी में है। ठीक है, और फिर क्या है इसका, झारखंड, झारखंड नहीं सॉरी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ तक छत्तीसगढ़ है ना, जैसे यहाँ तक फैला है, कहां तक, तेलंगाना। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट फिर बिहार, बिहार में कहां तक, बिहार में है सासाराम, सासाराम तक। ठीक है, और गुजरात में, गुजरात में कहां तक, कहां से शुरू हुई है, जोबेट एक स्थान है, जोबेट नामक स्थान से। इसका विस्तार हो गया। ठीक है, और ये क्या करती है, ये विंध्याचल की सीरीज होगी, विंध्या समझ जाओगे ना, ये जो है ना उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत के विभाजक के रूप में भी काम करती है। ठीक है, दूसरा, अच्छा दूसरा, हाँ एक बात और समझ लो, ये माही नदी का उद्गम स्थल है। कौन सी नदी का, ये चलो यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूं, ये माही नदी का उद्गम स्थल है। माही नदी का ओरिजिन क्या है, विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, और ये वैसे ना आगे क्या, कैमूर की पहाड़ी, ये कैमूर पहाड़ी का हिस्सा है, ये कैमूर पहाड़ी का ही हिस्सा है, बराबर है। अच्छा, एक बात और नदी से मुझे याद आई, यहाँ पे ये जो अरावली, अरावली ये यहाँ लिख लेना, चलो ये मैंने लिख दिया है, बाकी मैं यहाँ बता रहा हूँ। अरावली की जो श्रेणी है ना, मुझे सबसे पुरानी तो है ही है,
ये दो काम और करती है, जल विभाजक और जलवायु विभाजक, जल विभाजक और जलवायु विभाजक। कैसे? देखिए, इसके यहाँ नीचे तो लूनी नदी है और ऊपर यहाँ पर कौन सी नदी जा रही है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर, यहाँ से एंट्री होती है ना उत्तराखंड से ऐसे, तो इसके इधर तो है मतलब ऊपर गंगा नदी और नीचे लूनी नदी, ठीक है। अच्छा, जलवायु विभाजक में इसके इधर जो है यहाँ मरुस्थल है, किधर? पश्चिम में। पश्चिम को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेस्ट, वेस्ट, ठीक, और ईस्ट। वेस्ट में, इसके वेस्ट में क्या है? मरुस्थल है, यहाँ वर्षा ज्यादा होती है क्योंकि इनसे टकरा जाती है, ऐसे आती है जो अरब सागर से हवाएं आती हैं वो ऐसे टकराती है और यहाँ पे वर्षा करती हैं। इसके इधर तो 60 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा करती हैं और पूर्व में अर्धमरुस्थल है और यहाँ पे करती है 25 सेंटीमीटर से कम, ठीक है। तो दो बातें ये भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। दो श्रेणी हमारी क्लियर हो गई, अरावली और विंध्याचल। विंध्याचल का विस्तार पता होना चाहिए। विंध्याचल का विस्तार ये गुजरात के कोमेट से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार के सासाराम तक, ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत तक करती है। माही नदी का उद्गम स्थल है, कैमूर पहाड़ी का इसी का हिस्सा है। तो चलिए, मैं तो आपको इसलिए भी बोलकर बताता हूँ ताकि थोड़ी आपको इंस्पिरेशन मिले कि हाँ, जब सर को याद हो सकता है तो हमें क्यों नहीं याद हो सकता, ठीक है। चलिए, और देखिए, अगर हमारी चीजें समझ में आ रही हों तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना, इनको बताने में कि हमारी वीडियो कैसी है तो ये करना ना भूलें, ठीक है। और अगर अच्छी लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलनी पड़ती है बातें क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चे जिनको हमारी वीडियो अच्छी लगती है वो वीडियो तो देख जाते हैं लेकिन ना लाइक करते ना सब्सक्राइब करते। तो एक्चुअली क्या है, कुछ जो बाद में बच्चे देखेंगे वो इसी चीज से अंदाजा लगाते हैं कि वीडियो अच्छी है या बेकार है, कि हाँ इसमें कितने लाइक्स हैं, कितने व्यूज हैं। तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें अगर चीज हमारी समझ में आ रही है, इससे हमें मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलती है। नेक्स्ट इसके आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, ये 3 पहाड़ियों का एक समूह है, इसको बोलते हैं राजपीपला, राजपीपला, ठीक है, दिख रहा होगा। ये महादेव, ठीक है, और ये मैकाल की पहाड़ियां, और इन सब के समूह को बोलते हैं सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा श्रेणी। क्या बोलते हैं? सतपुड़ा। इससे पहले पढ़ा था ना बुक में, ये चीजें याद होती थी नहीं, आज याद हो जाएंगे। एक बार ऐसे ही जरा इसको डायग्राम बना के कर लेना, ठीक है, जिसको कुछ करना है आगे। और जिसको कोई नहीं, जैसे बहुतों की जॉब लग गई है जिनको, तो उनको थोड़ी आएगी ये चीज समझ में, ठीक है। उनको तो लगेगा कि हाँ हमने तो आज तक नहीं पढ़ा है। कई बार क्या कॉन्स्टेबल लेवल वगैरह तो हो जाता है, इससे काम चल जाता है। कई बार आ भी जाती हैं चीजें, फिर वो बाउंड्री पे रह जाते हैं, तो उनसे पूछो जो बाउंड्री पे रहते हैं कि उनको कितना पढ़ना पड़ेगा, उनका नसीब कैसा है, ठीक है। चलिए, सतपुड़ा रेंज कहते हैं, सतपुड़ा रेंज इन तीनों की वो है। सबसे मैंने जो क्या बात बोली है, सबसे पहले कोई भी अगर हमें रेंज पढ़नी है उसकी बात करो कि वो कहाँ से कहाँ तक फैली है, ठीक है, विस्तार की बात। तो ये कहाँ से? गुजरात, ठीक है, गुजरात से फिर आगे ये राजस्थान, ठीक है, और एमपी, सॉरी गुजरात से आगे मतलब ये एमपी में है बस, ठीक है, एमपी और छत्तीसगढ़, ठीक है, बस, ठीक, 3 राज्यों में इसका विस्तार है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये ठीक है, ये राजपीपला होगी। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी जो है इसकी है महादेव पर्वत पर धूपगढ़ी, इस पर है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं ऐसी, धूपगढ़ी दिख रहा होगा, उनकी मैंने पहले बता दी थी, धूपगढ़ी, ठीक है। चलिए, बात आ रही है समझ में, ठीक। और हो गए, इन सब के समूह को सतपुड़ा कहते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए ये कहाँ है, ये प्योर गुजरात में है, ठीक है, ये प्योर गुजरात में। ये कहाँ पे? एमपी में, ये प्योर एमपी में, ये एमपी प्लस छत्तीसगढ़, सीजी, समझ रहे हैं, ठीक है। बस इसके बारे में इतना ही पता होना चाहिए। लोकेशन पूछ लेता कई बार, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी, पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं आगे किसी हार्ड टॉपिक को आसान बनाने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।
तो आज के लिए इतना ही रहने वाला है वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।